नहीं, मैं बिजी हूँ, सोचता हूँ फोन नहीं कर सकिया। जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हैं? तबीयत सब ठीक है? आवाज आ रही है सबको? अच्छा, एक जरा चीज कंफर्म कीजिएगा कि मेरा नाम आप लोगों को एज ए रिसोर्स पर्सन क्या शो हो रहा है? डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आप ये कंफर्म करें जरा, आपको। जी अल्लाह का शुक्र है, करम है। ये बताएं कि मेरा नेम आप लोगों को क्या शो हो रहा है? ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट जी ठीक हो गया। अच्छा चलें, डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता जाता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी मेरे साथ आज पहली क्लास है, और एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने कोऑपरेट करना है। आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो क्लास अच्छी तरीके से चलेगी। मेरी कोशिश होती है कि क्लास को स्मूथली और जो है वो एक आसान फहम बनाकर जो आपको लेक्चर है वो फराहम करूं, ताकि आप लोगों के लिए किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। एक रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आप मोस्टली मैंने ग्रुप्स के अंदर देखा है, जो क्लास वगैरह चल रही होती है उसमें स्टूडेंट क्या करता है कि इनरेलिवेंट चैट बॉक्स के अंदर ना चैट कर रहा होता है। इस चीज से आप लोगों ने परहेज करना है। ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो डिपेंड ऑन यू कि आप लोगों ने क्या करना है। अगर तो आप लोग इरिटेटिंग टेक्स्ट करेंगे तो फिर ये चीज जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है और बारे में भी नहीं है। ठीक है, तो बस ये ज़हन में रखिएगा। आप लोग सिर्फ मेरे से फजूल चीज़ है, और मैं आई डोंट लाइक टू ज्वाइन एनी व्हाट्सएप ग्रुप। मुझे ये भी चीज़ पसंद नहीं है, ग्रुप वगैरह ज्वाइन करना और उसको उसके अंदर इररिलेवेंट जो है वो टॉक वगैरह को देखना। चलें, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं। आपका जो कोर्स है वो मेरे जो मुझे असाइन किया गया है वो है बेसिकली बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। ये आपका जो है वो कोर्स कोड है जो मुझे अलॉट हुआ है, और जिसको मैंने आपको क्या करना है, पढ़ाना है, ओवरव्यू देना है। और 6 दिन के अंदर एक ओवरव्यू ही दिया जा सकता है, रटाया नहीं जा सकता। बहरहाल फिर भी एक आसान फहम बनाकर इस कोर्स को जो है वो पेश किया जाएगा आपके सामने। अभी आपके सामने स्क्रीन शो करता हूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह होप सो आपको एक अच्छा जो लेक्चर है वो सुनने को मिलेगा। जी जी, आप सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको खुद से जो है वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कोर्स है क्या, किस तरह इसको हमने लेके चलना है। तो इंशाल्लाह एक बेहतर जो है ना तरीके से चलेगा इंशाल्लाह। जी तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की स्क्रीन पे मैं शो कर रहा हूँ जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपका बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है कि सबको विजिबल हो गई होगी। जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, स्क्रीन सबको नजर आ रही है? ओके। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें यह है कि इंग्लिश का जो कोर्स है बेसिकली ये फॉल किस चीज पे करता है, और इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग में, रिटन में और लिसनिंग में
जो चारों स्किल्स हैं वो कैसे फॉल करती हैं। ये कोर्स इसी जो है वो टाइम पीरियड में मैं इसको दूसरी दफा पढ़ा रहा हूँ डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ। इंट्रोडक्शन जो है बेसिकली इस इंट्रोडक्शन टू द टेक्निकल कम्युनिकेशन, यानी इसका जो ताल्लुक होगा वो गुफ्तगू के साथ होगा। मतलब आपके ये आपका टॉपिक है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू द टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब देखिए टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर विजुअलाइजेशन है, यूजेबिलिटी है, सर्च है, लिटरेचर है, एडिशन है, कम्युनिकेशन है, राइटिंग है, डॉक्यूमेंटेशन है, ब्लॉगिंग है, वर्क फ्लो है, इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग है, प्लान है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी वालेकुम सलाम। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अब आते हैं इस कोर्स की तरफ। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये बात बड़ी अहम है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक यू अवेयर of the important aspects of the most advanced method of communication, especially in the current interrelated global world. This form of communication is called technical communication. So as you are aware, communication is distinctive characteristic of human generation, which accomplish most of the task as the perfect creation of the creator. So the current circumstances require a more comprehensive realization of this most important quality. Thus, technical communication have been evolved during this 21st year. The main purpose of this book is to keep you well equipped, well aware with the knowledge and skills in a technical communication. So the book comprises 9 units covering almost all the requirements of the up to mark training in the SAT course. So every units begin with an introduction. The unit focus on all the basic elements of the technical communication. ये बेसिकली अगर आप इसको मुनासिब समझें तो इशू तो कोई नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए जरूरी है कि आपके साथ इन उर्दू भी कम्युनिकेट किया जाए, बिकॉज हम इसको सेकंड लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं, हम इसको फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे पढ़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रेजुएशन करके आए हैं या उन्होंने बीए किया हुआ है सिंपल, तो उनके लिए इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड करना इज टू मच डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज सबसे जो ज्यादा अहम चीज है वो ये है कि कम्युनिकेशन जो है उसका ताल्लुक लिसनिंग के साथ बहुत अहम है। तो जो मीडियम है वो उसको हम मिक्स करके बयान करेंगे ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाए। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें। देखें, अक्सर ये कहा जाता है कि जो आपकी गुफ्तगू है वही बिकती है। गुफ्तगू किस तरह से बिकती है? इसी तरह से ही बिकती है क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के साथ है। जो जितना अच्छा बोल ओके डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ से आवाज क्लियर है? अच्छा, अगर आवाज रुक जाती है, कट जाती है, सब्र कर लिया करें, मेरी तरफ से क्लियर होता है। और अगर म्यूट हो जाए तो
गले को रेस्ट देना भी जरूरी है, आपने तो सिर्फ सुनना है। मैंने पहले ये बात की है कि इस तरह का आपने बात नहीं करनी, आप सुने बस चुप करके। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन की हम बात करें, पेशेंस और टॉलरेंस की कमी होने की वजह से ये कौम बहुत पीछे है। इसी वजह से हम डिमोरलाइज हो गए, पूरी दुनिया के अंदर डीफेम हो गए हैं, क्योंकि हम में टॉलरेंस नहीं है। सो कम्युनिकेशन जो है वो बिकती है। जितना आप अच्छा इफेक्टिवली अंदाज के साथ बात करना जानते हैं, वो आपकी बिकेगी। देखें, ये जो चैप्टर है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन, वन नीड्स टू नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली, not a communicate effectively. If you communicate effectively, this one is impressive. So needless to emphasize that is a very important field of knowledge which has lately caught and attention of the universities worldwide, prompting them to offer suitable courses and programs in a technical communication. टेक्निकल कम्युनिकेशन का ज्यादातर जो ताल्लुक है डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, वो है आपकी कम्युनिकेशन के साथ, आपके बोलचाल के साथ। So to acquaint oneself with the subject, it is important to understand the definition given by the Illingworth and Gilbertson, who state that technical communication is writing that aims to get work done, to change people by changing the way they do things. मकसद सिर्फ लोगों को इस जुबान को सिखा के उनके अंदाज को बदलना है, उनके गुफ्तार को बदलना है। तो राइटिंग या स्पीकिंग, इसका ताल्लुक लिसनिंग के साथ बहुत अहम है, which means the focus of the technical communication is exclusively on written expression. So since organization have to communicate with one another, they primarily to do so by using the written mode of the communication rather than oral communication. So there is a, because oral communication is difficult to document, if for some time it is to be recorded, even then it needed transcription, which may require a lot of time, energy, and expense. So therefore, written communication is not only easily recordable, but it is also more reliable and affordable. अगर हम सादा अंदाज में बात करें, तो आपकी जो तहरीर है उसकी ज्यादा कदर कीमत है बजाय कि आप गुफ्तगू करें। तो आजकल के दौर के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो रिटन फॉर्म में ज्यादा सुटेबल और एक्यूरेट और ऑथेंटिक समझी जाती है, जो मैं यहां तक समझा हूं। इज इट क्लियर है? आपको ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो दूसरी बात है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द स्टेटेड डेफिनेशन इज टू चेंज द पीपल, which means to give them new information, convincing them on the topic under the consideration and solicit their favors. So therefore technical communication focus on the written mode of expression, and though it gives the get the favor of the audience. जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मैंने पहले ही कहा है कि ये मैं आपकी चैट बॉक्स को मेरे सामने नजर आ रहा है, और आपका ये गुफ्तगू जो होती है वो आपकी रिव्यू भी होती है। सो हमेशा याद रखिएगा, ये अभी हम पढ़ भी यही रहे हैं कि जो इंसान जिस तरह का टेक्स्ट करता है, स्टेटस लगाता है, उससे उसके म्यार का पता चलता है। इस पे हजरत अली करमल्ला वजह का फरमान है, जो अक्सर मैं कोड करता हूँ क्लास के अंदर, कि इंसान के नजरियात, तसव्वुरात और ख्यालात का ताल्लुक इंसान के दिमाग के साथ है, और उससे सोच बनती है। सोच जो है उससे अल्फाज जो है वो बनते हैं, अल्फाज जो है वो आपके अमाल को जाहिर करते हैं, और अमाल आपके किरदार को, और किरदार आपकी शख्सियत की तर्जमानी करता है। सो देखें, हमें गुफ्तगू चाहे वो रिटन फॉर्म में है चाहे वो ओरल फॉर्म में है, अगर हमने वो करनी है तो हमें सोच के बोलना पड़ता है कि हम किस तरह से अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बैकग्राउंड को किस तरह से लोगों के सामने अयां करते हैं। सो दिस इज आल्सो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स, कि आप क्या चीज बोलते हैं, आप क्या चीज सोचते हैं,
ये बड़ी अहम चीज है। आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आ रही है? और ये अप टू द मार्क मैं बात कर रहा हूं और टू द पॉइंट बिल्कुल चल रहा हूं। सो यहां पे हम ये कह सकते हैं डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि रेंजिंग ऑफ द रिटन टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको पता है कि रिटन फॉर्म में एनुअल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, बुक्स आती हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर गाइड्स आ जाती हैं, जिसको बंदा देख के जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाता है और हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है। इंफॉर्मेशन मटेरियल है, मैगजीन्स हैं, न्यूज लेटर्स हैं, नॉन कंप्यूटर इक्विपमेंट गाइड्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मैनुअल्स हैं, प्रमोशनल मटेरियल है, क्विक रेफरेंस है, स्कॉलरी प्रोफेशनली आर्टिकल्स हैं, एटसेट्रा। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन की, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन कैन बी अंडरस्टूड इन द वे पीपल कम्युनिकेट। फिर बात वहीं पे आकर रुकी है कि आप ईमेल के जरिए भी गुफ्तगू करते हैं, आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, आपने कौन सा मीडियम इस्तेमाल किया, आपने अल्फाज किन का चुनाव किया। So they write letter of the different kinds for the different purposes, for the different peoples, for the different nations. So application are written on the various issues. Proposals are prepared, reports are written and presented to make organizational decisions and then implemented. So scope of technical communication की बात करें तो इसका जो scope है वो बड़ा broader है। So all the students of all the disciplines learn English in their earlier year of the schooling, spanning almost 12 years. English alone cannot be considered enough. So as they would shortly be expected to do communicate technically, especially nowadays, these need to learn and achieve mastery in the technical writing at the stage of the education. सादा जुबान में अगर मैं बात आपको बताऊं तो इसकी बिल्कुल बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज पाकिस्तान के अंदर अब नर्सरी से लेके जो 12वीं की क्लास है वहां तक इसको कंपलसरी करार दिया गया है। हत्ता कि आप बीए के अंदर आते हैं तो वहां पे भी इंग्लिश जो है वो कंपलसरी है, बीएस के अंदर भी है, सॉरी बीएससी के अंदर भी पार्ट 2 के अंदर कंपलसरी है। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस लिहाज से रिटन कम्युनिकेशन का एक जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम जी, यहां तक को किसी को मसला, इज इट ओके? समझ आ रही है? ओके, इंपैक्ट ऑफ द टेक्निकल राइटिंग की बात करें कि इसका असर क्या क्या हो सकता है, तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, डेवलप्ड countries realized the need of the technical writing soon after Second World War and tried to produce technical writers to communicate globally. They had advantage over the Eastern nation because their language was English, while written in a developed countries or developing countries has to learn the language, spended a lot of time in the process. इसकी भी सादा सी मिसाल है डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। आप ये देखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है अगर उसका ताल्लुक जोड़ा जाए तो तमाम जो ममालिक हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनली स्पीकिंग की जाती है, स्पीक की जाती है जो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो हर मुल्क, क्योंकि आपकी तजारत, आपका बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशन इसी जुबान के अंदर हो रही होती है, चाहे आप किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो टेक्निकली जो स्पीकिंग है, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, जो लैंग्वेज है वो इसी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। लाइक आप देखें
पाकिस्तान के अंदर भी जो तमाम जो डेलीगेट्स आते हैं और जो डेलीगेट्स जाते हैं बाहर, उसमें क्या होता है बेसिकली इंग्लिश में ही बात की जा रही होती है। डॉक्यूमेंटेशन है, मेमोज हैं, रिपोर्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, सारी जो चीजें हैं, प्रोग्राम्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारी जो चीजें हैं वो इंग्लिश के अंदर क्या की जा रही होती है, वो उसको कंपाइल किया जा रहा होता है। और तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं उनको देख लें, वो भी सारे इन इंग्लिश हैं। तो आप देखें चाइना जो एक ऐसा मुल्क, वैसे ये कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क ने तरक्की की है तो वो अपनी जुबान को सामने रखते हुए उसने की है। तो मेजर ट्रेड्स ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच टू द टेक्निकल कम्युनिकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऑडियंस सेंटर्ड अप्रोच टू द टेक्निकल communication. In this approach, the communicator nullify mean I and focus on you attitude means that there ought to be something attractive for the reader rather than mere self praise on the part of the sender. तो जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा जो इनकोडर होता है वो डिकोडर को सामने रख के करता है, सेंडर हमेशा रिसीवर को सामने रख के करता है, स्पीकर हमेशा ऑडियंस को सामने रख के बात करता है, लिसनर्स को सामने रख के बात करता है। तो इस तरह से आपका जो ताल्लुक होता है वो इनहेंस होता है, रीडर जो होता है वो एक्ट करता है और अकर्स विद इन अ कम्युनिटी इन interactive, has definite purpose and is appropriate, etc. Dear and respected student, technical communication enhance relationship. जो कम्युनिकेशन है आपकी रिटन चाहे आपकी ओरल है, ये कम्युनिटी के अंदर आपको जोड़े रखने में बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। देखें, document preparation enhance the relationship for which the communicator should have an understanding. It is known fact that communication occur in the community, not in the vacuum, and the audience is the part of the community. यानी अफराद से मिलके मुआशरा बनता है और जो अफराद हैं वो एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने नीड्स को पूरा करते हैं, एक दूसरे के मकासद को पूरा करते हैं। किसके जरिए करते हैं? या तो ऑरली करते हैं बोल के, या फिर रिटन फॉर्म में करते हैं। So technical communication enable reader to act. Mean find the word in my communication book device, act it out or gesture. या तो ये होता है कि आप पोस्चर एंड जेस्चर्स को जाहिर करते हो, या आप क्या करते हैं, जी शुक्र है। एलिमेंट्स की बात करें तो सेंडर मैसेज सेंड करता है रिसीवर को और रिसीवर फिर फीडबैक देता है। यहां तक क्लियर है? इज इट ओके? अच्छा, 2-4 मिनट की ब्रेक ले लूं। आप ये बताएं कि आपको लेक्चर सुनने में बिल्कुल आसानी हो रही है, समझ भी आ रही है? बेसिकली टेक्निकल कम्युनिकेशन है क्या? गले को रेस्ट देने के साथ साथ एक अच्छा लेक्चर। सेटिस्फैक्शन है? डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आ जाएगा रिजल्ट, परेशान ना हो। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेट होती है, असर अंदाज होने वाली होती है। एप्लीकेंट राइट्स एन एप्लीकेशन टू गेट जॉब अप्रूवल ऑफ द लीव, गेटिंग मेडिकल फैसिलिटी। Same way, certain reports written in the business organization have various purpose like promotion of the business, opening of the new branches, and resolving misunderstandings amongst etc. Technical communication is also appropriate, मुनासिब होती है
और ये इनएविटेबल है। कम्युनिकेशन इज रेफर टू द सुटेबिलिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी एटसेट्रा। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम इनपुट है। यस, मैंने एमबीए भी किया हुआ है और उसमें भी मैंने कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी है, एंड देन मैंने बीकॉम के अंदर भी इसको पढ़ा है। उसके बाद फिर एमए इंग्लिश और फिर लॉ, एंड देन फिर एमफिल इंग्लिश इन लिटरेचर। ये सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर मैं पढ़ के आया हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरा लेक्चर सुने, आपको इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, यंग एनर्जेटिक क्यों, आप मेरी डीपी भी देख सकते हैं जो लगी हुई है। अल्लाह का शुक्र है। तो आई हैव 9 डिग्रीज एंड ये जो आपका जो कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली जो ओपन यूनिवर्सिटी के चेयरमैन साहब हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं डॉक्टर मलिक अजमल गुलजार साहब और डॉक्टर तनवीर असलम साहब और डॉक्टर सायरा साहिबा, इन्हीं के अंडर ये जो है वो मैं कोर्स पढ़ा रहा हूँ। इनकी मेरे पे शफकत है, जिसकी वजह से जो है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छा डिलीवर कर सकूं इनकी जेरे साया। तो इनपुट है, इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, बिहेवियर है। अच्छा देखें, आपकी इनपुट के अंदर आपके जो आपकी गुफ्तगू है, आपका जो मैसेज है, उसके अंदर आपका बिहेवियर जो है वो छलकता है और इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, फिर स्पीक करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, कोडिंग करते हैं, डी कोडिंग करते हैं। एक मैसेंजर है, दूसरा रिसिपिएंट है। तो इस तरह से ये सारी चीजें उसके साथ फॉल करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें, उसको भी देख लें कि देखें, हमेशा बात की जाती है तो उसके अंदर 3 चीजें बड़ी अहम होती हैं। किस तरह से अहम होती हैं, आप बताएं कि किस तरह से आप जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, तो उसके अंदर 3 चीजें कौन सी आ सकती हैं, आपको भी इन्वॉल्व करते हैं। आप लोग भी जरा शेयर करें अपने आइडियाज को। देखें, जो एक वेल लिट गुफ्तगू होती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो हमेशा उसका जो तरीकाकार होता है, उसकी एक इब्तदा होती है, उसका एक दरमियान होता है और उसका एक इख्तिताम होता है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जिसका स्टार्ट अच्छा होता है, उसका इख्तिताम और इंजाम भी अच्छा होता है। सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन इज एन important process of documentation. After planning, if your plan is failed, then your planning is totally failed. So the document is collected and then organized because it is not presented sequentially. The reader may get confused. Most important information is presented in the beginning, so the reader may get confused. So every statement or sentence should be coherent. आपकी गुफ्तगू जो होती है वो करेक्ट हो, कंप्लीट हो, कोरिएंट हो, उसके अंदर हार्मनी और उसके अंदर इंटरलिंकिंग बहुत जरूरी है। तो ही आपका सेंटेंस बनता है, तो ही आपका पैराग्राफ बनता है, तो ही आपकी हेडिंग्स बनती हैं, तो ही आपका उसके अंदर मैनर नजर आता है, बिहेवियर नजर आता है, ऑर्गेनाइजेशन नजर आती है, उसके अंदर एक तरतीब, उसके अंदर एक तंजीम नजर आती है। ये सारी चीजें भी इसके अंदर मौजूद हैं। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ना सिर्फ मैं आपकी चैट को फॉलो करता हूं, देखता हूं, बल्कि ऊपर भी आपको रिव्यू किया जा रहा होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी जात, आपकी गुफ्तगू, आपके गुफ्तार, आपके अंदाज से जाहिर होती है कि आप किस पर्सनैलिटी के मालिक हैं या आप किस सोच के मालिक हैं। पर्सनैलिटी तो बहुत दूर की बात है, आप किस सोच के मालिक हैं। सो ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन की बात करें, today's communication is not confined to the interaction between the people within the countries, rather it goes across the border. जो मुल्क के अंदर है, ना कि मुल्क के बाहर भी। A communicator has to communicate his or her message with the people who share the same culture and society, as well as his has to communicate with the people who share different cultures and societies, even the different languages, etc. So the very basic strategies is a writing used in a cross-cultural communication and is known as localization.
So according to the famous writers, localization involves translating content and adapting it to the local culture, changing not only Korean or content, but also graphical color, time and date, format, units of the measurement, currency, symbol, etc. Dear and respected student, बेसिक्स में और टेक्निकल में, तो बेसिक में तो ये होता है ना कि जी आप चारों स्किल सीखते हैं, और टेक्निकल के अंदर आप बेसिकली रिटन का जो तरीका कार है आपका, उसको आप ज्यादा सीखते हो। तो रेडिकल लोकलाइजेशन की बात हम कर रहे थे, उसके बाद हम चलते हैं जी, थिंक पैटर्नर क्या हो सकता है आपकी थिंकिंग का। थैंक यू जी आसिम साहब, शुक्रिया। तो मच ऑफ यूनाइटेड स्टेट थॉट फोकस ऑन द कॉज एंड इफेक्ट पैटर्न। देखें, ये बात हम अभी भी कर रहे हैं कि आप काजिज को बयान करते हैं एंड देन इफेक्ट को बयान करते हैं। ऐसे ही समझे कि जैसे आपका जो एक्ट है और रिएक्ट कैसा है, आपकी इनपुट क्या है, आपकी आउटपुट क्या है। तो दिस वन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, identifying the cause of the perceived effect and struggling methods to alter the alert the causes in other culture. However, a more common thoughts pattern is a web thinking. So dear student, एक और बात इसके साथ शेयर करता हूं। स्टूडेंट, रोल ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मैसेज की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर डायरेक्ट मैसेज क्या होता है, इज कंसीडर टू बी द बेस्ट। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर हम अक्सर ये भी बात करते हैं कि डायरेक्ट जो होता है किसी को पैगाम देना, वो बाज का नेगेटिविटी में भी चला जाता है और बाज का वो पॉजिटिविटी में भी जाता है, बाज का वो शॉक कर देता है। तो डिपेंड ऑन यू। इसको बाज लोग जो है वो पॉजिटिविटी के जुमरे में लेते हैं, बाज इसको स्टायर के जुमरे में भी ले जाते हैं। तो बाज लोगों को डायरेक्टली बात समझ आ जाती है, बाज लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से समझाया जाता है। तो बहरहाल जर्नल लोकलाइजेशन की बात करें तो इसमें फॉर्मेट, करेंसी, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, daily life that change from the country to country, etc. Therefore, the center focus on the style of the documentation. He or she should avoid using slangs, idioms, jargons, homophones, avoid miscommunication. Cultural specific references की बात करें cultural specification items are those that one uses every day to orientate oneself. These items are also often ingrained that they are invisible to the people in the culture. They are just the way things are done. टाइम फॉर्मेट क्या होता है डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल आसान है, आप बताइएगा टाइम फॉर्मेट क्या है।
Dear and respected student, try to understand and focus on your lecture. Country configure the calendar. They differently. Some of use month, day, year. Other use day, month and year. कुछ जो है वो पहले मंथ को लेके आते हैं, फिर डे को, फिर ईयर को. कुछ ममालिक जो है, दिस वन इज टोटली डिपेंड ऑन यू. आपके लैपटॉप के अंदर, आपके सेल फोन के अंदर, एंड्रॉयड सेल फोन के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर ये डेट और टाइम का फॉर्मेट मौजूद होता है. आप ये बात आपकी ठीक है. बेसिकली ये बात दुरुस्त है आपकी. एक मिनट आप वेट करें जरा. डियर स्टूडेंट्स, लिसन मी. वेट एंड मेजरमेंट है तो वो भी इसी तरह से ही है. करेंसी है तो वो भी. नंबरिंग है, कहाँ पे कहीं पे जापान के अंदर येन है, पाकिस्तान के अंदर रुपीस है, कहीं पे डॉलर है, कहीं पे यूरो है. तो ये इस तरह से जो है वो हम इसको लिखते हैं. नंबर फॉर्मेट है तो कहीं पे डेसिमल जो है वो एंड पे आता है, कहीं पे पहले आता है. तो ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती हैं. उसके बाद टेलीफोन नंबर्स एंड एड्रेस हैं. तो पाकिस्तान का कोड 92 और फिर आपका नंबर, और इसी तरह से तमाम मालकों का ये चीज यहाँ पे शो होती है. तो टेक्निकल बेसिक कम्युनिकेशन के अंदर पेज साइज को भी हम डिस्कस करते हैं. जब आप MS वर्ड पे आते हैं, उसके अंदर ओरिएंटेशन पे आप जब आप आते हैं तो वहां पे पेज जो साइज है वो मौजूद है, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. जब आप असाइनमेंट वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर आप डायमेंशन को जो है वो अपने माइंड में रखते हैं. तो आप उसमें लेटर साइज A4 साइज या लीगल साइज या A5 साइज जौन सा भी आप लेना चाहते हैं, उस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं. स्टाइल है जी डियर स्टूडेंट. स्टाइल का ताल्लुक जो है वो बेसिकली असलूब से है. ये उर्दू के अंदर इसको असलूब कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्टाइल कहते हैं. और रंग ढंग, तरीका, सलीका. और इसमें ये होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, किस तरह से इस्तेमाल करते हुए आप बात करते हैं. आपका स्टाइल कौन सा है? क्या आप इडियम फॉर्म में बात करते हैं, क्या आप फ्रेजिस फॉर्म में बात करते हैं, या आप मुकम्मल कोरिएंट स्टाइल में बात करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, अजान का टाइम, अजान सुने उसके बाद फिर शुरू करता हूँ. जी डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ अजान थी इसलिए मैंने म्यूट किया. और 7:10 पे मैं 10 मिनट की ब्रेक दूंगा आपको. तो आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और 7:10 तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. स्टाइल आपको समझ आ गया. अवॉइड यूजिंग स्लैंग, इडियम एंड jargons, अवॉइड यूजिंग ह्यूमर. देखें, आपकी जो गुफ्तगू है
अवॉइड puns, मेटाफोर एंड सिमिलीज। आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तारे का, तशबीहात का इस्तेमाल नहीं करना। आपने टू द पॉइंट गुफ्तगू करनी है। और ग्लॉसरीज, यूज डिक्शनरीज, यूज डेफिनेशंस, सॉलिड डेफिनेशंस, सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन, internet searches from the happening. It helps each new hires, keeps the whole team up to date with the overwhelming amount of the new information. But most important, it helps you to create better, more comprehensive user manual, etc. If you work with such a glossaries when writing the documentation, you can ensure the documentation is precise and all the troublesome words are explained to reader. कि आपने क्या करना है, टू द पॉइंट बात करनी है, इररेलेवेंट उसके अंदर गुफ्तगू नहीं करनी। जब भी आपने किसी को कोई पैगाम जो है वो सेंड करना है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इजियर नेविगेशन। इफ यू आर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन ग्लॉसरीज, add links and cross references are also be attached with these online glossaries, etc. So start with basic items. Ideally, each word that can be characterized as term in your specific areas should be on the list. So when adding a rare difficult term, definitely consult subject matter, etc. So just a piece of tiny advice from a person with experience, you will come up the term to add or some addition in an article, etc. Do it right away or write it down somewhere, otherwise you will 100%ly forget this. So include relevant pronouns. आप दुरुस्त किस्म के nouns और pronouns का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज्यादातर तो अच्छा जो तरीकाकार होता है वो आई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तो द राइटर सेज दैट या ही सेज दैट, या फिर इसके अंदर आप वही का जो प्रोनाउन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कहते हैं कि नेचर कांट बी चेंज, बट मैं ये कहता होता हूँ नेचर प्लस हैबिट्स आल्सो कांट बी अ चेंज। सो अवॉइड यूजिंग होमोफोन्स एटसेट्रा, getting rid of the misplaced modifiers, etc. and write in a clear subject verb object order. आपका जो आपकी जो गुफ्तगू है, जब आपने उसको लिखना है, आपने कोई मालूमात फराहम करनी है, तो उसमें हत्तुल इम्कान ये देखा जाता है कि आपने सेंटेंस लिखते हुए किस ऑर्डर का इस्तेमाल किया है, क्या आपके सेंटेंस की जो सेंस है वो ठीक है। तो हमेशा जो सेंटेंस की सेंस है वो फाइल, अमदादी फेल, उसके बाद फेल और मफूल की तरफ चलती है। लाइक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑर्डर। दिस वन इज द ट्रू एंड एक्यूरेट organization of a sentence. And dear and respected student, write in a clear subject, verb, order, object, etc. Avoid wordy phrases. आपने वर्डी फ्रेजेस जो हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना, अदरवाइज आपकी जो रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन है वो यकसानियत का और बोरियत का शिकार हो जाएगी। तो इस चीज से आप परहेज करें, इस चीज को फॉलो नहीं करना आपने। सो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल अवेयरेंस की बात करें तो इन आवर इनक्रेडिबली श्रिंकिंग वर्ड्स, almost every kind of documentation produced has the potential to end up in the hands or on the screen of a person from another country and culture, etc. He or she send a community messages indicating that a recipient is not part of the sender community. बाज़ का ये भी होता है कि जैसे हम पाकिस्तानी हैं, हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू या पंजाबी है, या बाकी जो सूबों से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी लैंग्वेज जो है सूबाई लेवल पे कुछ और है। तो इस तरह से ये जो चीज है वो उसको देखा जाता है, क्योंकि सेम कम्युनिटी के अंदर, सेम कल्चर के अंदर रहते हुए आपको वैसी ही लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। चाइनीज हैं तो वो चाइनीज लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, ब्रिटिश हैं तो साफ ज़ाहिर है, अंडरस्टूड बात है कि वो
इंग्लिश का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तानी है तो अंडरस्टूड बात है कि वो उर्दू और उसके बाद इंग्लिश या पंजाबी, पश्तून या सिंधी या उसके बाद बलोची का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से अपनी बात को समझा सकते हैं और फाइनलाइज कर सकते हैं। फाइनलिस्ट की तरफ अगर आए हम इस चैप्टर की कंक्लूजन की तरफ, तो हियर इज अ हेल्पफुल synopsis of many of the points made in this section when designing a site for the professional international audience, and you must follow most of the standard international communication guidelines commonly used for the printed documentation, online help, and other form of the software design, etc. Keep sentence short and to the point. Use simple subject verb object sentence structure. Avoid the use of the embedded or dependent clause, etc. So if you have any doubt about the user knowledge of the specific term, define it. Dear and respected student, this one is your unit number फर्स्ट। यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ तक अगर किसी को कोई जी डियर स्टूडेंट, तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आपको पहला यूनिट मैंने एलेबोरेट कर दिया है। तो यूनिट नंबर जो 2 है वो है आपका बेसिकली, स्क्रीन सबको विजिबल है, एप्लीकेंट्स ऑफ द टेक्निकल राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल राइटिंग आपका जो है वो यूनिट नंबर 2 है। तो आज मैं आपको 2 यूनिट जो है वो ही जो है वो एलेबोरेट करूंगा। स्टूडेंट्स सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके, क्या कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल राइटिंग के बारे में आप लोगों का क्या आइडिया है? जी जी, आप लोग जरा अपने व्यूज को शेयर करें मेरे साथ कि बेसिकली टेक्निकल राइटिंग के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निकल राइटिंग क्या है। जी डियर स्टूडेंट, ठीक है। टेक्निकल
राइटिंग में एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम। एप्लीकेशन राइटिंग क्या होती है? तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑडियंस इज एन इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स हु आर इंटेंडेड टू रिसीव द रिटन message in an organization structure. Every person has his own assigned role to play. कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑडियंस की। तो हमेशा ऑडियंस को मद्देनजर रखा जाता है मैसेज को डिलीवर करते हुए। लैंग्वेज जो है उसको जरूर मद्देनजर रखा जाता है बात करते हुए, एड्रेस करते हुए। So another important aspect is to understand that diagnosis of the targeted audience. Some audience could be skeptical, while other are very receptive. Thus, in dealing with the audience with the different psychological, educational, social and cultural backgrounds, there is a need to analyze intended audience and create their profile. So an audience profile can be created without much ado by answering the following question. Who's your audience? Dear, बात आपकी समझ नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? डियर स्टूडेंट, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑडियंस की बात करें तो हम हमेशा ये चीज जरूर मद्देनजर रखते हैं कि हम किन ऑडियंस को मुखातिब हैं, उसमें कौन कौन सा जो जेंडर है, कौन कौन सा जो है वो अफराद उस क्लास को ले रहे हैं, या कौन कौन जो है वो इसको सुन रहे हैं। तो उसको हमेशा मद्देनजर रखकर अल्फाज का जो चुनाव है वो किया जाता है, और वैसे ही अल्फाज लिखे जाते हैं और वैसे ही अल्फाज बोले जाते हैं। सो ऑडियंस जो है, हाउ मच ही और शी नाउ, ये भी जरूर देखा जाता है कि जो सुनने वाला है, जो समझने वाला है, वो कितना कुछ जानता है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड डज he or she belong to, what kind of experience, what is social and cultural background। अब फिर ये भी है कि क्या हम जी बिल्कुल ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या है कि जो पर्सन है, इन पर्सन है या ग्रुप ऑफ द सेवरल ग्रुप्स है, ये ऑडियंस को हमें जरूर मद्देनजर रखा जाता है। फिर उसको मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाता है, बात की जाती है। तो डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑडियंस की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडियंस अलाउ the sender to prepare his or her message according to the expected circumstance। हमेशा जो मैसेज कंपाइल करने वाला बंदा है वो ये जरूर मद्देनजर रखता है कि जो ऑडियंस है उसका ताल्लुक किस चीज से है, यानी वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालात क्या इजाजत देते हैं। और हम बेसिकली जब भी बात करते हैं तो उसके अंदर एज, एथनिसिटी, सेक्स ऑफ द ऑडियंस, when the sender focus on these characteristic, mean he or she get the awareness of the audience which prevent him or her from stereotyping। इसकी एक मिसाल भी आपको पुट कर देता हूं। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हम जब क्लास को पढ़ाते हैं, आप में से मोस्टली जो स्टूडेंट्स होंगे, जो फेलोज होंगे, वो पढ़ाते होंगे, और अगर अपर लेवल तक कोई पढ़ाता है तो फिर उसमें ये जरूर मद्देनजर रखा जाता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है। क्या हम मेल की क्लास को टीच कर रहे हैं, क्या हम जस्ट फीमेल की क्लास को टीच कर रहे हैं, या रिस्पेक्टेड एंड डियर स्टूडेंट, या हम मेल और फीमेल की क्लास को जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो इसमें जो टीचर होता है फिर वो हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि वो अपने अल्फाज का चुनाव जो है वो सोच समझ के करता है। बिल्कुल ठीक है, दुरुस्त आपने कहा। मैं खुद एक इस शोबे के साथ, वकालत के साथ मैं कोई 11 साल से वाबस्ता हूं, और इस टीचिंग के शोबे के साथ खास करके BS इंग्लिश लेवल तक मैं पढ़ाता हूं।
तो मैं तकरीबन 15 साल से टीच कर रहा हूं, तो फिर हर चीज को मद्देनजर रखना पड़ता है। जब आप बात करते हैं कि अगला जो सुनने वाला है उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसका जो टेंडेंसी उसकी क्या है, उसका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है। कुछ लोग जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो रिमोट एरियाज से होते हैं, तो फिर उनकी सोच वो कंजर्वेटिव होती है, उनको आपने कैसे लेके चलना है। कुछ पैसिव होते हैं स्टूडेंट, कुछ बड़े एक्टिव होते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं उसको देख के जो है वो टैकल करके चला जाता है। बहरहाल जी मैं तो जब से पढ़ा रहा हूँ 80 से अबव तक की क्लास को पढ़ाया है। तो ये जो जो एक अच्छा उस्ताद होता है वो बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ा प्लानर होता है। वो अपनी क्लास को कैसे मैनेज करता है, वो एक अच्छा मैनेजर भी होता है मुअल्लिम होने के साथ साथ। वो कौन सा टूल इस्तेमाल करता है, किस किस्म का उसको मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रेटजी इस्तेमाल करना पड़ती है, किस किस्म के अल्फाज का चुनाव करना पड़ता है, ये हम ऑडियंस को मद्देनजर रखते हुए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पे हमें स्टूडेंट को जो है वो पनिश करना है। पनिश से मुराद ये नहीं है कि जिस्मानी सजा उसको देनी है, आप अपने अल्फाज के जरिए भी जो है उनको सुधार सकते हैं। और आप इमेजिन करें, इट्स माई 15 ईयर एक्सपीरियंस इन दिस डिपार्टमेंट। मैं बड़े आसानी के साथ जो क्लास होती है उसको मैनेज कर लेता हूँ। बाज का अगर हाँ, एक टीचर जो होता है उसको अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए और स्टूडेंट की साइकी को मद्देनजर रखते हुए जरूर प्लान करके, स्ट्रक्चराइज करके, समराइज करके पॉजिटिवली जो है वो लेक्चर को डिलीवर करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। और अगर आप ये कर जाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल जो है वो लेक्चरार साबित हो सकते हैं। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हाँ ये चीज जरूर है कि कुछ जो है वो स्टूडेंट प्रॉब्लमेटिक होती हैं, उनको आपने कैसे हैंडल करना है उसका भी बेशुमार तरीकाकार है। स्टूडेंट आप एक या दो को एग्जाम्पलरी जो है वो पनिश कर दें, बाकी जो है वो आसानी के साथ उस चीज को टैकल कर जाते हैं और क्लास फिर आपका पूरा सेशन जो है वो स्मूथली चलती है, उसमें किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे ये जो चीज है पाकिस्तान के अंदर एक माजरत के साथ जो प्रॉब्लम पेश आ रही है वो ये है कि मॉरली तौर पे जो स्टूडेंट है वो इस कदर जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो चुका है कि वो अपने एथिक्स को साइड पे रख देता है। और मैं ये अक्सर कहता होता हूँ कि कभी भी आप एक अगर उस्ताद जो है उसको टीज या टॉर्च करने की कोशिश करेंगे, वो आपको कभी भी अच्छा लेक्चर डिलीवर नहीं करेगा। फिर वो सरसरी सा जो है वो आपको लेक्चर डिलीवर करके अपना टाइम पीरियड पूरा करके उसके अंदर जो उसने अच्छाई बयान करनी होती है अपने लेक्चर के जरिए, अच्छी सी चीजें बयान करनी होती है, वो फिर वो उसको पसे पर्दा डाल देता है और वो जस्ट आपको जो है वो कोर्स का ओवरव्यू देने के बाद अल्लाह हाफिज कह देता है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए पॉजिटिवली तो ये स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा लॉस होता है, जो कि स्टूडेंट इसको समझ नहीं पा रहा होता। जब टाइम गुजर जाता है तो फिर उसको पता चलता है कि अब मैं किस तरह से लिखूं, कौन सा स्टाइल जो है वो अप्लाई करूं, कौन से अल्फाज, कौन सी स्टेटमेंट को कहां पे बयान करूं। ये सारी जो चीजें हैं, किस बंदे को किस तरह का मैंने पैगाम देना है, ये सारी चीजें जो है वो आपको टेक्निकल राइटिंग सिखाती है, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो सिखाती है कि आपने किस तरह से कंसिडरेशन का तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए जो है वो लेक्चर डिलीवर करना है। अक्सर ये भी बात जो है वो मद्देनजर रखी जाती है, डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, कंसिडरेशन मीन समथिंग टेकन एंड समथिंग गिवन। अगर आप रिस्पॉन्ड अच्छा करेंगे तो जो आपको जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। अगर आप जो है वो आप जिम्मेदार ही नहीं है तो फिर आप कभी भी एक टीचर से अच्छा लेक्चर जो है वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो टीचर जो है उसको जो है वो आप जरूर मद्देनजर रखें। अगर एक आपको पढ़ाने वाला जो उस्ताद है, जो प्रोफेसर है, वो अगर आपको अच्छे अंदाज से पढ़ा रहा है, उस वेल ग्रिप है, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, तो फिर आपको चाहिए कि और आपकी तवक्कुआत पे भी वो पूरा उतर रहा है, तो फिर हमेशा आप उसकी कदर करें और उस वक्त को कीमती जाने, क्योंकि वो आपके लिए बड़ा प्रीशियस और एक कह ले कि आला और अल्फा किस्म का टाइम होता है कि आप उस वक्त जो है वो एक एक लफ्ज से आप सीखते हैं
और फिर बाद में आपको फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का, कंफ्यूजन का या आपको मायूसी का शिकार नहीं होना पड़ता। तो ये जो उस्ताद होता है ये ऐसे नहीं है, ये बेसिकली आप सल्लम की मिरास है जिसको एक उस्ताद लेके चल रहा होता है, जो बच्चे को बोलना सिखाता है, चलने का अंदाज बताता है, जो उसके गुफ्तार और करदार को बनाता है, उसको आसमान की बुलंदियों तक लेके चलता है। कम्युनिकेशन के जरिए, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के जरिए वो अपने स्टूडेंट की नफ्सियात को, जज्बात को, एहसासात को, उसके जो ख्यालात हैं उसको जिला बख्शता है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अगर उसको देखा जाए तो फीलिंग्स ऑफ द ऑडियंस जो है अबाउट द सेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेंडर इज अ पर्सन हु encoded sent the message. He or she transfer ideas on the paper in the form of the letters, applications, proposals, reports, computer hardwares, guides, documentations, and sets, hardware, software, combination of the guides, technical reports, memos, etc. ये सारी जो चीजें हैं ये इसके अंदर हमेशा फॉल करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है जी, मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है कि ये एक आपकी जो तरबियत होती है उसका बहुत कमाल होता है कि आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत कैसी की है। और अगर उन्होंने आपको अच्छा रिज़्क खिलाया है और अच्छी तरबियत की है तो वो जो स्टूडेंट है वो कभी भी मार नहीं खाता। वो दुनिया के किसी भी शोबे के अंदर चला जाए, कहीं पे भी वो चला जाए, वो सक्सेसफुल साबित होता है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इसमें कोई शक नहीं है। जो वालदैन की तरबियत है और वालदैन की तरफ से रिज़्क़ हलाल का खिलाना है, ये आपकी शख्सियत और आपके किरदार पे और आपकी गुफ्तगू पे बिल्कुल आपके चेहरे से अयां होता है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि शक्ल बताती है कि आप में अकल कितनी है, अल्फाज बताते हैं आप में सोच कितनी है, और आपका चेहरा बताता है, आपकी आईज बताती हैं आपकी फीलिंग्स और इमोशंस क्या हैं। तो ये उस्ताद फौरन जज कर लेता है, आपके अल्फाज के जरिए जज कर लेता है। तो फिर वो जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अगर वो दम तोड़ जाए तो फिर बहुत से मसाइल का स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है। तो ये जी फेस रीडिंग स्किल बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र है। चेहरा देख के बता दिया जाता है कि ये जो बंदा है ये किस कैपेबिलिटी का और किस एबिलिटी का और किस सोच का मालिक है। तो थ्रू द राइटिंग, experienced writer develop a strong set of expectation. A wide variety of the text, the topic headings and opening sentence play an important part to guide the reader's expectations in the particular direction. So it is very clearly that reader basic or base their expectation on what the writer wants to say, and psychologically it should bring benefit from them, so that other styles also may be explanatory about the occurrence of the certain phenomena. Other form of the writing are also follow problem solving writing, argumentative writings, investigative writing, evaluative writing। और जो अच्छा ये अल्लाह का शुक्र है कि दो चीजें मेरे साथ एसोसिएट करती हैं कि मैं एडवोकेसी के साथ साथ जो है वो टीचिंग को भी कंटिन्यू मैंने रखा हुआ है। तो इस लिहाज से ये दोनों ही बड़ी वसी जो है वो फील्ड है, और इससे हम जज कर लेते हैं कि जो अगला शख्स है वो उसका वेट क्या है उसकी गुफ्तगू के जरिए। सो द टास्क ऑफ द ऑडियंस की बात करें, यहां तक आप डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट बताइएगा कि आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगा और किस हद तक मुअस्सर है जो मेरी गुफ्तगू है, और आपका जो लेक्चर है वो किस हद तक मैं आपको पढ़ाने में सक्सेसफुल रहा हूँ। ये आपका जो फीडबैक है ये मेरे लिए जो है वो कीमती असासा है। आपकी जो गुफ्तगू है वो मेरे लिए जो है वो, या आपकी जो दाद है ये मेरे लिए, या आपकी सताइश है जो अच्छे अंदाज से और दिली जो एक कह लें जो गुफ्तगू है वो मेरे लिए बड़ी अहम है।
माजरत के साथ मैं कोई ग्रुप जो है वो ज्वाइन नहीं करता होता। उसकी वजह यह है कि जब इररेलेवेंट टॉक होती है तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि जो है वो उस पर बात की जा सके। तो मैं जितना ज़्यादा हो सके इज्तनाब करता हूँ ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करने में। जी जी, मैंने बीकॉम को भी पढ़ाया है अपने कॉमर्स कॉलेज के अंदर। चुनिया का जो कॉमर्स कॉलेज है उसके अंदर मैंने 2 सेशन पढ़ाए हैं। मेरे पास बिजनेस लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग, ऑडिटिंग एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान एंड इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू द बिजनेस, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस। हम मेरे से छोटा भाई है, वो भी एडवोकेसी करता है। ही इज आल्सो अ वेल एजुकेटेड पर्सन। हम क्रिमिनल और सिविल दोनों को डील करते हैं। बिजनेस टैक्सेशन को भी पढ़ाया हुआ है जी, लेकिन अब एक अरसा हो गया है क्योंकि मैंने फिर फील्ड चेंज कर ली और उसके बाद मैं इंग्लिश में आ गया। नंबर मेरा मैं आपको सेंड कर देता हूं जी। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, माय नेम इज तारिक रमजान सिद्धू एंड मी फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कसूर, तहसील चोनिया। टास्क ऑफ द ऑडियंस की बात करें तो टेक्निकल राइटिंग के अंदर जो इनकोडिंग ऑफ देयर मैसेज है हो जाएगी अनलॉक, कोई मसला नहीं है। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, टू बी फ्रैंक, आप मेरे लिए बड़े ऑनरेबल हैं, बड़े रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि सुबह 8 बजे से लेके इस शाम 8-10 तक मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने आप को भी वक्त दे सकूं। तो बात यह है कि वक्त बड़ा कीमती है और अपने आप को भी बंदे को टाइम देना चाहिए, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है, सिचुएशन ऐसी होती है और थकावट इतनी होती है कि दिल करता है कि बंदा वो रेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर द बॉडी एंड फॉर द माइंड। सो टेक्निकल शादी करवा के क्या करनी है, शादी में क्या पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। सो टेक्निकल राइटर्स एंड अकॉर्डिंग देयर मैसेजेस, आप मेरी गुफ्तगू से अंदाजा लगा लें मेरी एज क्या हो सकती है और आवाज से पता चल जाता है कि बंदा जो है वो उसका जो क्या कहें कि उसका लेवल क्या है और किस तरह से है। छोड़ें इसमें, नहीं सर, ये आपकी बात ठीक नहीं है। इतनी ज्यादा एज नहीं है जितनी आप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। छोड़ें, उम्रों में क्या पड़ा है, आप लेक्चर पे आए। लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑडियंस की बात करें तो प्रोफाइल योर ऑडियंस। डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, अ राइटर नीड टू नाउ the level of awareness his or her intended audience about the knowledge of the subject of the document so written. It may range from a layman to a highly expert persons. Technical writing, a layman may be intelligent and experienced, but is uniform and oblivious about the certain topic, basic facts and concepts. So knowledge level आपका, expectations आपकी, आपके reactions, ये इसको जरूर देखा जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सिचुएशन की बात करें तो कम्युनिकेशन टेक प्लेस इन अ सर्टेन कॉन्टेक्स्ट एंड एवरी कॉन्टेक्स्ट हैज इट्स रिक्वायरमेंट। हाउएवर सम फैक्टर्स आर कॉमन इन most communicative situations. Writer, audience,
writer, context, and audience like ethos, logos, and pathos. So in this respect, relationship between both communication range between the informal to formal. If communication takes place between top level and low level management within the organization, so take place, the role there are predetermined and both have to follow the same. So on the other hand, if communication take place between the managers of the two different organizations, the requirement of the situation varies depending on their business relation and business needs. However, time, uh, motivation, abnormal situation, expense, work experience, education level, motivation, stress level, urgency of the situation are factors that can affect the communication situation. Dear and respected students, uh, देखा जाता है कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट की तरफ कैसे मूव किया जाता है और मैनेजर्स टू मैनेजर्स कैसे टॉक की जाती है। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ द मेमोज की बात करें तो नहीं, इतना ज्यादा भी बतूनी होना जरूरी नहीं है। आपको पता है कि जिन्होंने अक्सर ये कहा जाता है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। बाज का जो आपकी इररेलेवेंट टॉक होती है वो आपकी ट्रेजेडी का भी बायस बन सकती है। क्या कहते हैं कि ये जो आपकी जुबान ही है जो आपको बुलंदियों पे ले जाती है और ये जुबान ही है जो आपको खाक में मिला के रख देती है। सो मेमोज कंप्राइजेस द फॉलोइंग एलिमेंट्स। नेम ऑफ द एड्रेसी, जिसको आपने मेमोज लिखनी है, नेम ऑफ द राइटर, डेट, सब्जेक्ट, बॉडी ऑफ द मैसेज, अटैचमेंट एटसेट्रा। एंड मेमो का आपके सामने एक जो सैंपल है वो भी शो कर देते हैं। जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप सबके ताबुन का शुक्रिया। आपने एक अच्छे अंदाज के साथ जो है वो क्लास को सुना है, इस पे मैं आप सबका मशकूर हूँ। अच्छा, मेरा ये है कि कभी भी मैंने अक्सर देखा है, खास करके ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी टीचर का माइक थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है या वो उसने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो दे पुट अ कंप्लेन अगेंस्ट द टीचर टू द यूनिवर्सिटी। तो ये काम जो है ना, ये नहीं होना चाहिए कि एक उस्ताद का जो तशख्खुस है, एक उस्ताद का जो लेवल है, उसके खिलाफ आप जाके कंप्लेन कर दें। क्या उस स्टूडेंट का ज़मीर मलामत नहीं करता कि एक उस्ताद जो है उसका भी, मैं लगातार 2 घंटे से तकरीबन बोल रहा हूँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं ली, तो क्या जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एप्रिसिएशन का भी टेक्स्ट करते हैं? कोई बात नहीं, खैर है।
अच्छा, आप में से पंजाब डिस्ट्रिक्ट पंजाब के जो है वो इजला से कौन कौन है? जॉब वैकेंसीज भी आई हुई हैं, STI जो है। मैं खुद, मेरी सारी स्टडी लाहौर की है जी। ओवरऑल मैं लाहौर से ही पढ़ा हूँ और मुख्तलिफ एरियाज से। मैंने जो रिसेंटली एमफिल किया है लिटरेचर में, तो वो मेरा बेसिकली लाहौर से ही है, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जो गुलबर्ग के अंदर कैंपस है। वहां से मैं रिसेंटली एमफिल इंग्लिश करके आया हूँ लिटरेचर में जी। फॉर्मल रिपोर्ट है, वर्कशीट फॉर द फॉर्मल है, डिटरमाइंड ऑडियंस फॉर द रिपोर्ट। गुड जी, जबरदस्त। इंडिकेट हु प्राइमरी ऑडियंस इज, हु इज द सेकेंडरी ऑडियंस। So plan visual ads, prepare visual ads, ensure availability of the standard cover to protect your report, create a title page। खाने वाल देखा हुआ है जी। प्रिपेयर द टेबल ऑफ द कंटेंट, मुल्तान भी देखा हुआ है। मुल्तान में तो मैं कुछ 1 माह रहा हूँ, और लाहौर के अंदर तो मेरी सारी स्टडी है। लाहौर से तो बहुत ज्यादा जो है वो एफिलिएशन है। So determine level of the heads you will use in your reports. Uh, create a list of illustration to identify the location of the figure, chart, maps। जी जी, लाहौर है। इस्लामिक कॉलेज ऑफ कॉमर्स है गुलशन इकबाल पार्क के पास, वहां से मैंने बीकॉम किया, और मॉडल टाउन के एरिया से मैंने MBA किया था। गुलबर्ग से जो है वो मैंने MPhil इंग्लिश लिटरेचर किया है। Determine the chief chapters, sections, methods, population of your study, sample of your study, what will be the sampling techniques। ओके, तो मैंने मॉडल टाउन से MBA किया है जी। विच मेथड्स टूल यू विल यूज एनालिसिस डेटा। चलें लिसन करें मेरे लेक्चर्स को जरा, टाइम इज टू शॉर्ट। mention the significance of the report, write the proposed time frame for the reports, write the proposed cost in the report, develop appropriate style sheet for your report, write which type of instruction you need, what type of reports your audience can expect in the current situation, prepare a glossaries if you are using unfamiliar term for the relationship or readership, list conclusion, write recommendation, write summary, and जबरदस्त जी। प्रिपेयर अपेंडिक्स एंड टेक्निकल मटेरियल। प्राइमरी पेज है डियर स्टूडेंट, आपके सामने एक रिपोर्ट मौजूद है। उसमें हम सबसे पहले जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो कवर पेज हम जो होता है उसको फॉलो करते हैं, फिर टाइटल फ्लाई है, फिर उसके बाद टाइटल पेज है, उसके अंदर हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, टेबल ऑफ द कंटेंट है, लिस्ट ऑफ एलिस्टेशन को हम देखते हैं, समरी और एब्स्ट्रैक्ट को हम देखते हैं, और उसके बाद डिस्कशन बॉडी की तरफ अगर हम आए तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन उसके अंदर बैकग्राउंड को बयान करते हैं, सिग्निफिकेंस को बयान करते हैं, स्कोप को बयान करते हैं, इश्यूज को देखते हैं, अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को देखते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन की बात आए तो उसमें हम डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ को देखते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसको शेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं, रेलिवेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए रिगरसली जो है वो हम उसको एनालाइज करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारा फाइंडिंग का और रिजल्ट्स का। उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट, फोकस ऑन योर लेक्चर, दिस सेक्शन इज रिटन आफ्टर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा।
It focuses on the final verdict of the whole study and provide a basis for the recommendation. Recommendations are the suggestion made after the conclusion of the report. This is the action इनिशिएटर पार्ट ऑफ द रिपोर्ट्स. सप्लीमेंट्री सेक्शन होता है जिसमें आप रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी को बयान करते हैं. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स है, इंडेक्स है. इनफॉर्मल रिपोर्ट को देखें तो उसमें आप मुख्तलिफ चीज़ों को फॉलो करते हो और फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ते हैं. इनफॉर्मल रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं. जी डियर स्टूडेंट, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट ओके? मैंने दूसरे चैप्टर तक मैं चला हूं और ये अगर आप मुनासिब समझे तो इसको कल पे छोड़ देते हैं, इनफॉर्मल तक आज पढ़ेंगे. डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मैंने कम से कम आपको एक मुकम्मल यूनिट पढ़ाया और दूसरा यूनिट जो है वो हाफ से ज्यादा पढ़ा चुका हूं. यहां तक आपको क्लियर है, ओके है, सेटिस्फाइड हैं आप? लेक्चर की समझ आई आपको? लेक्चर सुनने में आपको कैसा लगा? अरे गुस्से की बात नहीं है, आप लोग अपनी फैमिली की तर्जमानी करते हैं. आपकी आपके अल्फाज आपकी शख्सियत की तर्जमानी करते हैं और आप कोशिश करें कि टू द पॉइंट बात करें, जस्ट लिसन करें. नहीं, र्यूड नहीं होता मैं, आपको ऐसे अंदाज ऐसे लगता है, बाकी तो इशू कोई नहीं है. देखिए बीएस इंग्लिश का आपको फायदा ये है कि जो नेक्स्ट इरा है वो है ही लैंग्वेज का, और लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर मुनीब साहब, वादत रोड कॉलेज के अंदर वो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं. वो अक्सर कहते होते हैं कि अब दौर ही जो है वो लैंग्वेज का है और खास करके इंग्लिश लैंग्वेज का है. यस, बिल्कुल ऐसी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं. अच्छा, आप लोग शायद इत्तेफाक करें या ना करें, मेरा ये कहना है कि इंसान की जो ज़ात है वो उसकी शख्सियत के अंदर शामिल होती है.
हमारे प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटस लगाया जिसको मैंने भी लगाया हुआ है। वो ये है कि people are not homes, they never will be. People are river, always changing, forever flowing. They will disappear with everything you put inside them. और मैंने ये अपनी जिंदगी से सीखा है कि हम साथ चलते हैं उनके, या हम साथ चलते हैं उन कदमों के जो वफा करना जानते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छी गुफ्तगू करें। पेज नंबर 37। एलिमेंट्स ऑफ द इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे थे, यहां तक मैंने इसको कंक्लूड किया है। और आपके साथ देने का बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया, और आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, और आपके इस लेक्चर को सुनने का भी बहुत शुक्रिया। सो इनफॉर्मल रिपोर्ट हैव द फॉलोइंग एलिमेंट्स: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, number 2 objective, and number 3 is the context, discussion, finding, conclusion and recommendation. ये इनफॉर्मल रिपोर्ट का हिस्सा है। आपका मैम अलिशबा, आपकी इस टेक्स्ट का भी शुक्रिया। सो वर्कशीट फॉर द इनफॉर्मल रिपोर्ट की बात करें तो आइडेंटिफाई योर ऑडियंस, yes of course, write the objectives of your report, mention the schedule for the completion of your report, tell me about the importance of your action, talk about existing circumstances and the background of the preparing the reports, mention the significance of the report, proposed time frame, cost, appropriate style, type of instruction, what type of report your audience can expect in the current situation, prepare the relevant visual ads you need for your report, and type of informal report, ये हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जी डियर स्टूडेंट, मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, आसानियां बांटिएगा ताकि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए भी आसानियां बांटे।
नहीं जी, वर्कशॉप जो है उसके 10 नंबर है पूरे। वर्कशॉप जो है वो मैंडेटरी है। अगर कोई वर्कशॉप को स्किप करता है तो 10 नंबर आपके जो है वो उसके अंदर बहुत ज्यादा अहम है। चलें जी, आप लोगों का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। और मुझे मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है। अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जान के अच्छा लेक्चर डिलीवर किया है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर है। जी डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, मेरी तरफ से